में बिहार बोर्ड का मैट्रिक की परीक्षा का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है मैथ का, उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर लेके आ गए हैं। और आप लोग को उम्मीद है कि पहला सेशन भी अच्छा लगा होगा और ये सेकंड शिफ्ट का सेशन है। तो चलिए हम एक एक करके, और ये मेरा आज एफ ग्रुप का आंसर क्वेश्चन हमें प्राप्त हुआ है, तो हम आपको एक एक करके एक एक का आंसर बताते हैं और आप अपने आंसर से मैच कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 20, 25, 20, 15 और का कौन सा पद ऋणात्मक होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 7वां पद। इसका आंसर जो है माइनस में आ जाएगा, -5 करके इसका आंसर आएगा। कहता है निम्नलिखित, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं आता है? नहीं आएगा मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी, ये 0303 बोला। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स अक्ष से बिंदु Q 3,6 की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा का बी, यानी कि 6 इकाई इसका आंसर होना चाहिए। क्या कहता है ये 4.5 और 6.5 किस कोऑर्डिनेट में आता है, किस पाद में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला। इसको 5वां क्वेश्चन का कहता है मध्य बिंदु निकालने के लिए, और सीधा आपको आंसर निकालिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का सी होना चाहिए इसका आंसर। 5 का सी होना चाहिए इसका सी आंसर हो जाएगा आपको डेफिनेट। ये सी इसका मान लीजिएगा आप लोग। छठा क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु का -a और -b का दूरी निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, क्या ये √a² + b² हो जाएगा इसका आंसर। 7वां का क्या आंसर है? 7वां का सातवां में कुल मिला के ये कहता है कि के का मान बताइए। हम आपको जल्दी से बता देते हैं के का मान क्या हो जाएगा। के का मान हो जाएगा -63। 8वां कहता है कि समरूप त्रिभुज वाले में 25 और 64 हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 5 और 8, इसका सी आंसर हो जाएगा। कहता है कि ये निम्नलिखित में से तीनों शीर्ष दिया हुआ है और त्रिभुज का मेन क्वेश्चन का मोटिव है, परिमाप पूछ रहा है, आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आंसर जो है 24 आएगा। और ABC में है तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। इसका समकोण त्रिभुज हो जाता है, आप जानते होंगे। द्विघात समीकरण 11 का क्या कहता है? द्विघात समीकरण निकालना है, तो इसका आंसर जो होगा विविध कर, जानते हैं d² = b² - 4ac वाला, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 25। 12 का क्या कहता है? ये n पदों का योग कर रहा है, तो n पदों का योग कर रहा है तो n/2 2n + 1, इसका बी आंसर हो जाएगा। विविधकर हो जाएगा, इसका कहता है डिस्क्रिमिनांट, तो ये हो जाएगा इसका आंसर b² - 4ac बटा 2a वाला, 2a का इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि एक nवां पद दिया हुआ है जिसका मान इतना है, तो 7वां पद हमें निकाल के बताइए। तो आप जब निकालिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपको -26। 15 का आंसर हो जाएगा आपको सीधे एक फॉर्मूला बेस्ड है, ये cot² इसका आंसर हो जाएगा। cot² का थीटा हो जाता है, ये सही हो जाएगा। 16 का इसका आंसर हो जाएगा आपको 16 का सी आंसर हो जाएगा, 16 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। 17 में भुज कहता है, यानी कि एक्स एक्सिस कहता है, और एक्स एक्सिस जानते हैं कि -12 दिया हुआ है ऑप्शन में। बीच बीच में ऐड आ जाते हैं, उसके लिए सॉरी। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 18 नंबर जो आपको दिया है, 18 नंबर थोड़ा हम डाउट में है, इसको आप ही लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। 19 नंबर को होता है कि 19 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। वाई अक्ष के दोनों ओर होगी, ये वाई अक्ष के दोनों ओर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। कॉसेक ए इंटू टेन ए बराबर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको साइन थीटा। इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा
और बटा साइन थीटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो ये कट के इससे ये कट जाएगा कॉस थीटा से, और कॉस ये साइन थीटा, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आपका 21 का क्या हो जाएगा, 21 का बी आंसर हो जाएगा। ये इस एंगल से लेके देखना है आप लोग को, इस एंगल से लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको बी, और ये हो जाएगा एच, और ये आप इसलिए कॉस अल्फा हो जाएगा इसका आंसर। 22 का आपको आंसर हो जाएगा। 22 का कॉस का दिया हुआ है, जो आइडेंटिटी होता है आप जानते होंगे, एच बट्टा पी, तो उसी के फॉर्मूला पे आप ये बनाया गया, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ए। 22 का ए आंसर इसका हो जाएगा। 23 का क्या आंसर हो जाएगा आपको, 23 का तो ये सब आइडेंटिटी बेस्ड है, इसका एक आंसर हो जाएगा 23 का। 10A 10 10 2 10 10 ऐसे में करके एक 345 आएगा, या लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म ऐड किया जाता है तो एक हो जाएगा इसका आंसर। 24 का क्या हो जाएगा, 24 का आंसर हो जाएगा ये साइन ए, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, आप जानते होंगे, ये उम्मीद है। 25 का क्या आंसर हो जाएगा, 25 का एक आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ये साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा को हम 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, और इसे कट जाएगा, एक आंसर इसका हो जाएगा आपको। जब थीटा बराबर 30 दिया हुआ है तो कॉस 30 हो जाएगा, कॉस 30 बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 30 का मान हो जाता है हमको 26 का √3 बट्टा 2, साइन का उल्टा हो जाता है, साइन 60 का मान उल्टा, यही। वृत्त का जब क्षेत्रफल दिया हुआ है इसको 54, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, आप जब निकालिएगा तो 44 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब 28 का कहता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो इसका डायरेक्ट जो आप आंसर मिला रहे हैं, आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या, कॉस थीटा आंसर हो जाएगा इसका आंसर। और जब स्तंभ की छाया ऊंचाई 3 गुनी हो, तो यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा। 29 का बी आंसर हो जाएगा। 30 का -9 डिग्री होना चाहिए, 30 का क्या होना चाहिए, -9 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमेशा ये सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 10 थीटा होता है, और बराबर 9 सेक स्क्वायर थीटा होता है, 9 सेक स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा, बाद में -9, ये आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप जल्दी में बहुत आदमी ये गलत किए हैं, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा आप। 31 का संरेखीय आंसर जो होगा ये आंसर होगा, ए आंसर होगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप इसको याद रखे होंगे उम्मीद है। 10 थीटा बराबर होगा, ये 4 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, तो जब ये 10 थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और 1 बराबर कितना, 45 डिग्री, 32 का 45 डिग्री हो जाएगा। कॉसेक का हो जाएगा आपको ये, इसका आंसर पी एच बट्टा पी हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 15, ये एक ट्रिपलेट होता है, जब आप सीखिएगा तो 10 बराबर पी बट्टा बी होता है, यानी कि 8 बट्टा 15, 8 बट्टा 15 कौन है ये, 20 में आंसर हो जाएगा इसका। और एक कहता है घड़ी की मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितनी, तो जानते हैं आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34 का डी, 360 डिग्री हो, क्योंकि एक घड़ी मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 60 मिनट में कितना, तो 6 गुने 60 बराबर 360 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। प्रथम 6 आवाज का माध्यक का है, मीडियन, ध्यान देखिएगा, मीडियन का, मीडियन कौन होता है, बीच वाला अंग, आरोही क्रम में सजा के, और जो बीच वाला होता है उसी का, तो जब आप कीजिएगा तो इसका 6 आंसर होगा, 5 और 7 को जोड़ के और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 इसका आंसर होगा। सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक 45 का मान कितना हो जाएगा, सेक 45 का मान होता है 2, और इसके स्क्वायर 2, या 2 - 2 बराबर 0, इसका आंसर हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा आपको। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको 37 का बी हो जाएगा, 37 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 37 का बी। 38 का -2 आंसर हो जाएगा, 38 को क्या हो जाएगा, -2 आंसर हो जाएगा आपका। जो भी 2 लगाया वो गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो जब ये कॉस स्क्वायर, तो ये साइन इधर जा रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सॉरी ये 2 इसका आंसर हो जाएगा, 38 का सी आंसर होगा इसका, सही 38 का सी आंसर होगा। 39 का एक कहता है कि एक पासे के फेंके गए
प्रायिकता, तो 1/6 इसका आंसर होगा। यदि थीटा का मान, इसका तो डायरेक्ट आंसर दे दीजिए आप लोग, वैल्यू बेस्ड है। बी आंसर हो जाएगा 40 का। 41 का क्या आंसर हो जाएगा? 41 में इसका डी आंसर हो जाएगा। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी वाई होता है, तो माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? इसी का माइनस होगा 4/1 या माइनस गुणनफल में ये हो जाएगा, इसका डी आंसर होगा। 42 का डायरेक्ट आंसर हम आपको दे रहे हैं, डी आंसर होगा इसका, डी आंसर होगा 6 नंबर डी। 43 का क्या आंसर हो जाएगा इसका? 43 कहता है के मान, ओवरऑल इस क्वेश्चन में के का मान निकालने के लिए कह रहा है, और उम्मीद है कि आप लोग बना ही दीजिएगा। 2 इसका आंसर हो जाएगा 43 का। 44 का क्या आंसर हो जाएगा? 44 का 2 आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन नंबर। 45 का 2 मूल कह रहा है, एक मूल 2 है, तो 45 का दूसरा मूल कह रहा है निकालने के लिए, तो दूसरा मूल निकालने के लिए इसका डी आंसर हो जाएगा। जब आप निकालिएगा तो इसका डी आंसर होगा। 2 रैखिक चरण में सिर्फ एक हल होगा, 46 का 1 हो जाएगा आंसर में। 47 में ये दिया हुआ है, तो जब सामांतर डी दिया रहता है, 2 दिया है, तो इसको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आप बना सकते हैं। 47 का आपका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा -8। 48 नंबर का ये b² c दिया हुआ है, तो c बराबर जानते ही आप क्या हो जाएगा? 48 का b a² 4b। 49 नंबर का b हो जाएगा, 49 नंबर का b हो जाएगा डायरेक्ट आंसर, 49 का b। 50 का आपको आंसर हो जाएगा, 50 का ए आंसर हो जाएगा, 50 का ए आंसर हो जाएगा। 51 का आंसर हो जाएगा आपको सी, 51 को हो जाएगा सी, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्धवृत्त तो बना कोण समकोण बनता है, तो ये 90 डिग्री होती है, ये भी 45, ये बराबर दिया हुआ है, तो ये 45 डिग्री का आंसर हो जाएगा इसका। 52 का डायरेक्ट हम डी आंसर हो जाएगा। 53 का आपको आंसर हो जाएगा, 53 का हो जाएगा 9 आंसर, 53 का ए हो जाएगा। 54 आप बनाने आइएगा, तो 4/3 पाई क्यू डायरेक्ट फार्मूला है। ये 55 का इसका आंसर हो जाएगा आपको, 55 का ए। हम आप लोग को एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, हम आपको बस ए भी करके बता रहे हैं, ताकि अपने मूल्यांकन सही से कर सकते हैं आप अपने आंसर की को। 56 का क्या हो जाएगा? 56 का आंसर हो जाएगा आपको, 56 का ए हो जाएगा, 56 का ए आंसर हो जाएगा। इसमें जानते हैं कि मोड बराबर होता है, मतलब बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का -2 माध्य, तो उसी रिलेशन में बन रहा है ये क्वेश्चन। 16 का मिलान चिन्ह कर रहा है, मिलान चिन्ह, तो ये हो जाएगा। आप कहिए कितना आदमी तो इसमें मार दिया होगा, ये रोमन अक्षर है, और रोमन और मिलान में अंतर होता है भाई, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। 58 का आंसर हो जाएगा सी, 58 का आंसर हो जाएगा सी। 59 का ये समकोणिक वाला ये कोण और ये कोण समान होता है, तो ये थेल्स में हो जाएगा डायरेक्ट आप लोग को है। एक वृत्त का परिधि दिया हुआ है, तो 60 का डी इसका आंसर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। बस हो गया। 61 का डायरेक्ट ए आंसर हो जाएगा आपको, 61 का ए हो जाएगा। ये घना आपकी लंबाई हुई, उसका विकर्ण जानते हैं कि L² + B² + H² अंडर रूट हो जाएगा, इसी फॉर्मूला पे डायरेक्ट बना, इसका ए आंसर हो जाएगा। 62 का क्या आंसर हो जाएगा आपको? 62 का आपका आंसर हो जाएगा डी 1/p। पूरक घटना कर रहा है, जब ये पूरक बात होता है तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री वाला होगा, और 90 डिग्री में वही केस हो जाता है, अल्फा प्लस वही कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बन रहा है, इसका डी आंसर हो जाएगा। परिसर आप जानते हैं कि उच्च मान माइनस निम्न मान, तो आप लोग ये इधर गया, इसमें से 81 में से 12 घटाइएगा तो 69 इसका आंसर हो जाएगा। घन का संपूर्ण क्षेत्र होगा L² होता है, सभी आदमी जानते होंगे। बहुलक वही होता है जिसकी मान सबसे ज़्यादा अधिक आता है, जिसकी गिनती सबसे ज़्यादा होगी वही बहुलक होगा। इसमें 9 का सबसे ज़्यादा संख्या हो जाएगा, जिसका बी आंसर हो जाएगा। 66 का क्या हो जाएगा आपको आंसर? 66 का डी हो जाएगा। मानक विचलन जो है ना कभी नहीं चेंज होता, जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोला जाता है, वो कभी नहीं चेंज होता, वो हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है।
67 का आपको 67 का सी आंसर हो जाएगा, 67 का सी हो जाएगा। आप ये शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है, शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है और त्रिज्या दिया, ऊंचाई दिया, शंकु क्षेत्रफल। जब आप इसका क्षेत्रफल निकालिएगा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पुट करके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1320। जब दो परिधियों का अनुपात दिया हुआ है 3:4, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे 9, समझ ही रहे हैं, 9:16 समझ रहे हैं। 155, इसका 55 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब 55 क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक चतुर्भुज में ये 55 डिग्री है, तो ये कोण टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। ये कोण और ये कोण मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो जब ये 55 हो जाएगा तो ये कोण टोटल 125 डिग्री हो जाएगा। 125 में आपको ये 70 डिग्री दिया हुआ है, तो 55 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। 71 का आपको आंसर हो जाएगा, 71 का सी हो जाएगा, 71 का सी हो जाएगा, 71 का सी आंसर हो जाएगा। 72 अपरिमेय संख्या, 72 का ए हो जाएगा, 72 का ए मार लीजिएगा खुद से। 73 का सी हो जाएगा, ये सब अभाज्य संख्या है, ये सब भाग हो जाएगा। 3 2 5 1 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 6 3 से डिवाइड हो, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 13 7 91 हो जाएगा, 41 लेकिन डिवाइड नहीं होता है, तो ये 41 इसका आंसर है। लगातार दो संख्या का मौसम हमेशा एक होता है, ये बात सभी आदमी जानते हैं। परिमेय संख्या, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/12, और ये 12 जो हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा इसका आंसर। 76 का आंसर हो जाएगा, 76 का इसका आंसर हो जाएगा आपको, एक समपूर्णांक की बात हो रहा है। 76 का आपको आंसर हो जाएगा डी, 2 इसका आंसर हो जाएगा, 2p इसका आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 77 का आपका आंसर हो जाएगा, 77 का बी, 77 का बी हो जाएगा 39/243। इसको करते जाइएगा तो रैकेटिंग में आ जाता है, अंतिम में बहुत डिवाइड करना पड़ता है। मोबाइल से डिवाइड किए हैं भाई, तब पता चला। 78 का, अब ये 78 क्वेश्चन है, इसका शुनकों का योग कर रहा है, तो -b 14/5 इसका सी आंसर हो जाएगा। 79 का क्या होता है? 79 का आपको हो जाएगा बी। हमेशा परिमेय संख्या और परिमेय संख्या जो गुणनफल होता है हमेशा परिमेय संख्या होता है। और 80 का आपका आंसर हो जाएगा, 80 का आपको आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, हम बता देते हैं आपको, डी √21 - 21। और 81 का आपको आंसर हो जाएगा बी। थैंक यू आप लोग को वीडियो देखने के लिए। आप लोग को अगर सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे भी एग्ज़ाम की अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा आप लोग। थैंक यू।